अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे इफ़ेक्टिव पैराग्राफ की कि एक इफ़ेक्टिव पैराग्राफ कैसे लिखते हैं और क्या तरीका होता है उसका। जो एकेडमिक पैराग्राफ राइटिंग होती है उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं, शुरू में हमने क्या करना होगा, बीच में और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ कि हमने क्या लिखना होगा, किस तरह से लिखना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आज का KPPMS का जो प्रेसी एंड कंपोजिशन और ऐसे राइटिंग का जो एक पेपर मैंने देखा तो उसमें यही लगा था कि बहुत सारे बच्चे बेचारे जो किसी टीचर से पढ़ के आए हैं तो उन्होंने वही एज़ यूजुअल जो 20-25 ऐसे थीम्स होती है उन्हीं के मुताबिक उन्हें पढ़ाया होगा और समझाया होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे उन बेचारों ने एज पेरेंट्स ने देख के ऐसे इसको देख के आई डोंट नो कि उन्होंने क्या सोचा होगा। डेफिनेटली उन्होंने कोई अच्छी बात नहीं सोची होगी अपने मेंटोर या टीचर के बारे में। बट इन कंट्रास्ट के कुछ टीचर्स ने या मेंटोर ने उनको आउट ऑफ द वे कि भाई ऐसेज इस तरह नहीं आ सकते हैं, उन्हें एक प्रैक्टिकल वे में उनको समझाया होगा। तो एक चीज़ जो मुझे समझ आ जाती है इस तरह के ऐसेज देख के, और उसका एक ही हल है कि वी हैव टू प्रैक्टिस राइटिंग राइटिंग एंड राइटिंग। जब तक हम खुद बैठ के राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे एंड इफ़ वी डोंट वांट टू बी अ गुड राइटर तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम डिपेंडेंट रहेंगे एकेडमीज़ पे, हम डिपेंडेंट रहेंगे किसी टीचर पे। सो बात ये चलती है कि इफ़ यू वांट टू बी अ गुड राइटर देन राइट राइट एंड राइट। और प्लस उसके साथ हम साथ ही साथ रीडिंग की हैबिट अगर हम डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली वी विल मेक आर्ग्यूमेंट्स, कंक्लूजन, एनालिसिस ऑफ द टॉपिक। और जो एक्सप्रेशन हमें रीडिंग से मिलेंगे तो नो डाउट ये एक हमारे पास प्लस पॉइंट आ जाएगा। तो मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप लिखना चाहते हैं अच्छा ऐसे या अच्छा पैराग्राफ या कोई भी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम में तो डेफिनेटली आपसे राइटिंग ही मांगी जाती है। तो उसके लिए बेहतर तरीका ये है कि दिन में कम से कम आधा घंटा या घंटा लिखने में सर्व करें ताकि आपकी डे बाय डे वो इम्प्रूव होती जाए। वक्त ज़ाया ना करते हुए चलते हैं अपने इफ़ेक्टिव पैराग्राफ्स की कि इसमें इफ़ेक्टिव पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं और इसमें क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए। सो पैराग्राफ की डेफिनेशन है कि अ पैराग्राफ इज़ अ सीरीज ऑफ सेंटेंसेस डेवलपिंग वन टॉपिक। ओके, कि एक पैराग्राफ क्या होता है, एक पैराग्राफ वन टॉपिक पे, ओनली वन टॉपिक पे ये सीरीज ऑफ सेंटेंसेस होता है और उन उसी टॉपिक को वो क्या करता है, डेवलप कर लेता है। एक पैराग्राफ में हम दो या दो से ज़्यादा टॉपिक्स को छेड़ नहीं सकते, ना ही उस पर हम बात कर सकते हैं। सेकेंडली, a paragraph deals with one subject which it introduces, develops and concludes। ओके, कि एज ऊपर जो हमने बात की है कि वन टॉपिक को वो डिस्कस करेगा। सेकेंडली, सेम वन सब्जेक्ट मीन वन टॉपिक, उसको इंट्रोड्यूस करेगा पैराग्राफ एंड सेम लाइक दैट उसको डेवलप करेगा आइदर विद एग्जांपल्स और विद आर्ग्यूमेंट्स और एनालिसिस, एंड देन उसको वो सम अप भी करेगा, कंक्लूड भी करेगा, मीन उसका रिजल्ट भी एट द एंड बताया जाएगा। तो सबसे पहले बात चलती है टॉपिक सेंटेंस की कि ये टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, किस तरह हम अपने पैराग्राफ में लेके आते हैं। तो ये वेरी इजी होता है, इसमें ज़्यादा पजल होने की या कंफ्यूज होने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। सिंपल सेंटेंस होता है, बस जस्ट आपने टॉपिक को समझना होता है। जब आप टॉपिक को समझ गए तो देयर इज़ नो एनी डिफ़िकल्टी राइटिंग अ टॉपिक सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस ये है कि द टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी स्टेटेड इन अ सेंटेंस समवेयर इन द पैराग्राफ। कि पैराग्राफ में कहीं भी टॉपिक सेंटेंस को लिखा जा सकता है। जैसे बुक्स अगर आप पढ़ते रहते हैं तो अगर आपने उन बुक्स में के पैराग्राफ्स को एनालाइज किया है तो समवेयर यू फाउंड टॉपिक सेंटेंस इन द पैराग्राफ्स। बट एकेडमिक राइटिंग में इसकी एक ही प्लेसमेंट होती है और वो है होती है बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ। एट द वेरी फर्स्ट और एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ्स यू मे राइट। उसकी वजह ये होती है
कि एग्ज़ामिनर को या आपके रीडर को इस टेंशन में ना होनी चाहिए कि कौन सा आपका जो सेंटेंस है वो टॉपिक सेंटेंस है। तो इस वजह से जो सबसे पहला सेंटेंस होना चाहिए वो आपका टॉपिक सेंटेंस होना चाहिए। सो हियर आई हैव रिटन द टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ मस्ट बी स्टेटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, एट the beginning of the paragraph in academic writing. And in a composition of several paragraphs, it would be unwise to begin each paragraph with the topic sentence. हाँ, कि अगर आप एक ऐसे लिख रहे हैं और वो ऐसे मोर देन वन पैराग्राफ्स पे कंटेन हो रहा है, मुश्तमिल है, तो हर पैराग्राफ को देयर इज़ नो नीड टू स्टार्ट ईच ऑफ द पैराग्राफ विद अ सेंटेंस, ये एक अजीब बात होगी। तो सेकेंडली हियर अब आ जाते हैं टॉपिक सेंटेंस को एक पैराग्राफ में देखने के लिए। तो पैराग्राफ है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क फॉर एनी सिटीजन इन मॉडर्न सोसाइटी. We now have, as a result of the modern means of communication, hundreds of thousands of words flung at us daily. We are constantly being talked at by teachers, preachers, salesmen, public officials, and moving picture soundtracks. The cries of the hawkers of the soft drinks, soap, chips, and laxative pursue us into our very homes thanks to the radio, and in some houses the radio is never turned off from morning to night. Daily, the newsboy bring us in large cities from 30 to 50 enormous pages of print and almost 3 times that amount on Sundays. The mailman brings magazines and direct mail advertising. We go out and get more words at bookstores and libraries. Billboards confront us on the highways, and we even take portable radios with us to the seashore. Words fill our lives. तो अगर अब हम इस पैराग्राफ्स को देखें तो इस पैराग्राफ में सबसे पहला जो सेंटेंस है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क फॉर एनी सिटीज़न इन मॉडर्न सोसाइटी। अब ये टॉपिक सेंटेंस है, बड़ा इजी इसने बनाया है और इसमें जस्ट आगे चल के इसी बात को वो डेवलप कर रहा है बाय सिंप्लीफाइंग सम सोर्सेज, और उसकी एग्जांपल्स दे के आगे उसको सिंपली उसको मॉडिफाई कर रहा है। तो इसी तरह अगर हम अपनी तरफ से एक सेंटेंस लेके आएँ कि सेल्फ डिसिप्लिन पे, सो सेल्फ डिसिप्लिन पे एक वेरी इजी एंड वेरी सिंपल सेंटेंस हम लिख सकते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अ सेंस ऑफ हैविंग सेल्फ कंट्रोल, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, नॉट डिसिप्लिन, इट इज़ ओनली सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, तो ये इसका टॉपिक सेंटेंस हो गया है सेल्फ डिसिप्लिन पे। एंड इन केस के अगर आप इस टॉपिक सेंटेंस को लेके डेवलप करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट द ईजीएस्ट वे, अगर आप एक टॉपिक सेंटेंस को टॉपिक को समझ के उसको एक ईजी और सिंपलेस्ट वे में लेके चलना चाहते हैं तो वो एक बेहतर तरीका होता है। डू नॉट कंफ्यूज योर सेल्फ टू बी राइटिंग अ कम्प्लेक्स सेंटेंस और अ कंफ्यूजिंग सेंटेंस। और इसी सेंटेंस का इफ़ वी गो बैक, यहाँ पे अगर हम आ जाएं तो यहाँ पे जो कंक्लूडिंग सेंटेंस है वो ये है कि वर्ड्स फिल आवर लाइव्स। ऊपर हमारा जो टॉपिक सेंटेंस है वो है द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क फॉर एनी सिटीजन इन मॉडर्न लाइफ। तो इसी बात को चल के इसने क्या किया है, द रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ में इसको डेवलप किया है टिल द एंड, और लास्ट में उसने कंक्लूडिंग सेंटेंस क्या रखा कि वर्ड्स फिल आर लाइव्स। वेरी इजी एंड वेरी सिंपल सेंटेंस। तो सेम इज़ द केस विद द सेल्फ डिसिप्लिन, कि आप इसको ये भी कर सकते हैं कि कंक्लूजन क्या होती है कि एट द एंड ऑफ अ पैराग्राफ द राइटर मस्ट समराइज द टॉपिक सेंटेंस बाय रीस्टेटिंग इन डिफरेंट वर्ड्स। कि जो हमारा टॉपिक सेंटेंस है यहाँ पे अगर आप देखें, ये सेम टॉपिक सेंटेंस है आपका चल रहा है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड्स इज़ अ नेवर एंडिंग टास्क फॉर एनी सिटीजन इन मॉडर्न सोसाइटी। आपने क्या करना है, आपका जो टॉपिक सेंटेंस होगा उसको आपने समराइज कर देना है कंक्लूडिंग सेंटेंस में इन अदर वर्ड्स। वर्ड आपके चेंज होंगे बट द थीम या जो समराइजेशन होगी उसी टॉपिक सेंटेंस को होगी।
आपने उसको रीस्टेट कर देना है बाय डिफरेंट वर्ड्स। एंड हम इसी सेल्फ डिसिप्लिन को लेके चलें तो हमारे पास ये होगा कि ऊपर जो हमने बात की थी कि सेल्फ डिसिप्लिन इज़ द एसेंस ऑफ हैविंग सेल्फ कंट्रोल, पंक्चुअलिटी, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन इन वंस लाइफ। अब ये हमारा टॉपिक सेंटेंस हो गया, इसको हम बाय एग्जांपल एंड बाय आर्ग्यूमेंट डेवलप कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द पैराग्राफ वी मे रीस्टेट the topic sentence in other or different words, like it makes one able to execute anything in life. जितना सिंपल आप लिख सकते हैं उतना बेहतर होता है। यानी इजी वे में और एक सिंपल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करके आप एक पैराग्राफ डेवलप कर सकते हैं। सो guys, this was today's lecture or video about the effective paragraph writing. For more videos, keep watching my YouTube channel. Thank you. Stay blessed.